बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्मी मीरास कोर्स का हमारा ये छठा सबक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से दुआ है और उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से ये खैर व आफियत के साथ हमारा ये कोर्स मुकम्मल हो जाए। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी मीरास कोर्स का जो खाका मैंने आपको बताया था, खुलासतुल मीरास तौसील मारिफतुल वरसा तौसीलुल हुकूक मुतफर्रिक़ात। खुलासतुल मीरास तो मुकम्मल कर दिया था, मारिफतुल वरसा चल रहा है, बस आखिरी मराहिल में है। इंशाअल्लाह एक दो असबाक में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। और बार बार मैं आपसे ताकीदन कह रहा हूँ कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको ज़ुबानी अज़बर याद कर लें, सूरह फातिहा की तरह आपको याद होना चाहिए। चूँकि आगे फिर जब हम मसाइल हल करेंगे तो वो अमली मीरास उसको कहते हैं। अमलन हल करने का जो तरीका है वो आप लोगों को बताएंगे। अगर ये आप लोगों को याद नहीं होगा ये वाला पोर्शन, तो फिर आगे मसाइल हल करना जो है वो आसान नहीं होगा। आगे मसाइल हल करना क्या होगा, आसान नहीं होगा। ठीक है। जद्दा सहिया जो है इसके अहवाल आज आपके सामने बयान करेंगे। जद्दा सहिया दादी या नानी को कहते हैं, दादी पर दादी, इस तरह नानी पर नानी, इनको जद्दा सहिया कहते हैं। जद्दा सहिया की तारीफ वैसे ये बयान की गई है कि मैयत और जद्दा के दरमियान जद्द फासिद का वास्ता ना आ जाए। जद्द फासिद का वास्ता ना हो तो उसको जद्दा सहिया कहते हैं। अगर दरमियान में जद्द फासिद का वास्ता आ जाए तो उसको जद्दा फासिदा कहेंगे। जद्दा फासिदा को यहाँ पे ज़वील फ़ुरूज़ होने के एतबार से विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, वो ज़वील अरहाम में शामिल होगी। जद्दा सहिया को विरासत में हिस्सा मिलता है, ठीक है, ज़वील फ़ुरूज़ में से है। तो हमने ज़वील फ़ुरूज़ के बारे में पढ़ा था कि 12 है, 4 मर्द 8 औरतें। चार मर्द जो है बाप दादा माँ शरीक भाई शोहर, और 8 औरतें बीवी बेटी पोती हकीकी बहन माँ शरीक बाप शरीक बहन माँ शरीक बहन माँ। इन सब के अहवाल हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, तफसील के साथ। और आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। आज जो है हम आखिरी जो ज़वील फ़ुरूज़ है जद्दा सहीहा, जिसको हम दादी या नानी के साथ ताबीर करते हैं कि दादी या नानी को, या इसी तरह ऊपर हम चलते जाएं पर दादी या पर नानी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे तारीफ की है, ठीक है। जद्दा सहिया मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। मैयत की तरफ निस्बत करने में किसका वास्ता ना हो, जद्द फासिद का वास्ता ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, जद्दा सहिया कहते हैं। जैसे उम्मुल अब दादी को कहते हैं, उम्मुल नानी को कहते हैं, उम्मुल अब यानी बाप की माँ, उम्मुल यानी माँ की माँ, ठीक है। दादी नानी आप सब जानते हैं इसको। जद्दा फासिदा मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता हो। मैयत की तरफ निस्बत करने में किसका वास्ता हो, जद्द फासिद का वास्ता हो, तो उसको क्या कहते हैं, जद्दा फासिदा। जैसे उम्मु अबिल जैसे उम्मु अबिल नाना की माँ, ठीक है। अब नाना खुद क्या है, जद्द फासिद है। नाना क्या है, वो पहले हमने जद्द सही और जद्द फासिद में तारीफ पढ़ी थी। नाना खुद क्या है, जद्द फासिद है। तो नाना की जो माँ होगी वो क्या कहलाएगी, जद्दा फासिदा कहलाएगी।
ये तारीफ आपके सामने बयान कर दी। अब कितने अहवाल है जद्द सहिया के? नंबर एक, इनको सुदुस मिलेगा। जद्द सहिया को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। कब? जब जद्द सहिया एक हो या कई हो। जद्द सहिया एक हो या कई हो, चाहे वो अबवी हो यानी दादी हो, या उमवी हो, या क्या हो? उमवी हो। उमवी को नानी कहते हैं। अबवी यानी बाप की तरफ मंसूब, दादी उसे कहा जाता है। जद्द सहिया एक है या कई है, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है? सुदुस मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। क्या मिलता है? सुदुस मिलता है, यानी छठा हिस्सा मिलता है। नंबर दो, ये महरूम होंगी कब? माँ के जरिए तमाम जद्दात महरूम होती। माँ मौजूद है, ठीक है, तो जद्दात को नहीं मिलेगा, चाहे वो दादियाँ हो नानियाँ हो, वो महरूम होंगी। चाहे वो क्या हो, दादियाँ हो या नानियाँ हो, वो क्या होंगी? महरूम होंगी। नंबर दो, बाप के जरिए सिर्फ अबवी यानी दादी महरूम होगी। बाप के जरिए यानी अगर बाप आ जाए, बाप के जरिए क्या होगी? सिर्फ अबवी यानी दादी महरूम होगी, ठीक है। बाप के जरिए कौन महरूम होगी? सिर्फ अबवी यानी दादी वगैरह महरूम होगी। और दादा के जरिए सिर्फ वो जदा महरूम होगी जो उसी के वास्ते से हो। दादा के जरिए से दादी महरूम नहीं होती। दादा के जरिए से दादी जो है महरूम नहीं होती। दादी जो है ये दादा की बीवी है। बस बाप के जरिए से दादी महरूम होती है। दादा के जरिए से जो दादी होगी वो क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। तो ये भी वो एक मसला है, ठीक है। वो जो चार मसाइल बाप दादा के मसाइल में जो फर्क है, ये भी उनमें से एक मसला है। उम्मुल अबी यसकुतु बिही ला बिल जदी, कि बाप के जरिए दादी महरूम होती है, दादा के जरिए से महरूम नहीं होती। ये वो एक मसला है, चार मसाइल बाप दादा के मसाइल में अ, जो फर्क है। ये आवाज के बारे में कंफर्म कर दें कि आवाज साफ आ रही कि नहीं? तो महरूम होगी दादी या नानी कब? माँ के जरिए तमाम दादियाँ नानियाँ महरूम होती है। बाप के जरिए सिर्फ दादी यानी अबवी महरूम होती है। और दादा के जरिए जो है वो जद्दा महरूम होगी जो उसी के वास्ते से हो। तो ये नंबर दो जो है, ये वो मसला है जहाँ पे माँ बाप और दादा में फ़र्क होता है। चार मसाइल में बाप और दादा में फ़र्क होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि दादा बाप के ज़रिए से दादी महरूम होती है, दादा के ज़रिए दादी महरूम नहीं होती। अरबी में इबारत उम्मुल अबी तस्कुतु बिही ला बिल जदी, यानी उम्मुल अब जो है, दादी जो है बाप के ज़रिए महरूम होती है, दादा के ज़रिए से महरूम नहीं होती। नंबर तीन, करीबी जद्दा दूर वाली जद्दा को महरूम कर देगी। करीबी जद्दा दूर वाली जद्दा को क्या कर देगी? महरूम कर देगी। यानी दादी है एक, एक पर दादी है, तो दादी को विरासत में हिस्सा मिल जाएगा, पर दादी महरूम हो जाएगी। नानी है और पर नानी है, नानी को हिस्सा मिल जाएगा, पर नानी जो है वो क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। पर नानी क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। अब मिसालें देखें। मिसाल नंबर एक, उम्मुल अब यानी दादी है, ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। मिसाल नंबर दो, माँ है, उम्मुल अब दादी है, उम्मुल उम नानी है, तो माँ को क्या मिल जाएगा? सुलुसुल कुल मिल जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था सुलुसुल कुल मिल जाएगा। दादी महरूम, नानी भी महरूम माँ की वजह से। नंबर तीन, दादी है और उम्मिल अब है, दादी की माँ, दादी की माँ यानी परदादी जिसको कहते हैं। और इसी तरह उम्मिल नानी की माँ, ये पर नानी पर दादी और पर नानी ही कहेंगे ना इसको। वो रिश्ता आप लोग बनाते जाइएगा। तो अलबत्ता यहाँ पे दादी को जो है वो छठा हिस्सा मिल जाएगा। दादी को क्या मिल जाएगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। दादी को क्या मिल जाएगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। और ये दादी की माँ जो है जिसको अबवी भी कहेंगे,
और नानी की माँ जिसको उमवी भी कहेंगे, इनको ये महरूम होंगे। ये मीम जो है ये महरूम से है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। वो हमने पढ़ा था ना कि दूर वाली करीब वाली दूर वाली को क्या कर देगी, महरूम कर देगी। नंबर 4 देखिए, नानी है और इसी तरह दादी की माँ है और नानी की माँ है। तो नानी की माँ को जो है वो तो मिल जाएगा सुदुस छठा हिस्सा, और बाकी जो दो है वो महरूम हो जाएंगी। बात समझ आ गई सबको? ये बात समझ आ गई सबको? अब इसी को अरबी में बयान किया गया है। अरबी में इसी को क्या किया है, बयान किया गया है। वलिल जद्दति सहीहा, जद्दा सहीहा के लिए, वलिल जद्दति सहीहा, जद्दा सहीहा के लिए अस्सुदुस छठा हिस्सा मिलेगा, वाहिदतन कानत व अक्सरा, चाहे वो वाहिदा हो या उससे ज्यादा हो। यानी एक हो या एक से ज्यादा हो, उनको क्या मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 2, वयस्कुतन कुल्लुहुन्न बिल उम्मी, ये सब के सब जो है माँ के जरिए से महरूम होंगी। ये सब के सब क्या होंगी, माँ के जरिए से महरूम होंगी। वयस्कुतन कुल्लुहुन्न बिल उम्मी, ये सब के सब क्या होंगी, माँ के जरिए से महरूम होंगी। वल अबवियात बिल अबी, इसी तरह जो अबवियात है, अबवियात से मुराद दादी है या परदादी है, बाप के जरिए से महरूम होंगी, ठीक है। वकदालिक बिल जदी, ये अबवियात जो है जद यानी दादा के जरिए से भी महरूम होंगी, इल्ला उम्मुल अबी, सिवाय दादी के, ठीक है। दादी के अलावा बाकी सब जो है दादा के जरिए से भी महरूम होंगी। वल कुर्बा तुहजिबुल बुअदा, और करीब वाली जो है दूर वाली को क्या कर देगी, महरूम कर देगी। वला इबरत लिल जिहाद, और जिहाद का एतबार नहीं है। वालैहिल फतवा, और इसी पर फतवा है। जिहाद से मुराद ये है कि एक खातून जो है एक तरफ से दादी बन रही है, दूसरी तरफ से नानी भी बन रही है, यानी डबल रिश्ता बन रहा है उसका। तो इसमें चूंकि दो जिहतें आ गई, यानी एक खातून है वो दादी भी बन रही है, नानी भी बन रही है, और दूसरी खातून जो है सिर्फ दादी बन रही है, तो इन दोनों में फर्क नहीं किया जाएगा। इन दोनों में फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों को ही छठा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। बाज उलमा ने, बाज फुकहा ने फर्क किया है कि ये जो डबल रिश्ते से बन रही है, दादी भी है नानी भी है, इसको हिस्सा मिल जाएगा ज्यादा। तो लेकिन मुफ्ता भी कौल क्या है कि जिहाद का एतबार नहीं किया गया, जिहाद का एतबार नहीं किया गया, और इसी पर फतवा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़वील फ़ुरूज़ का पोर्शन है वो मुकम्मल हो गया है। ज़वील फ़ुरूज़ का जो हिस्सा है हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। और इसी पे हम सबक रोक देते हैं, ठीक है। अलबत्ता एक होमवर्क अभी आपको देने लगा हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे पढ़ लेंगे। 1 मिनट मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी ज़वील फ़ुरूज़ क्या हो गए, मुकम्मल हो गए, ठीक है। हमारी ज़वील फ़ुरूज़ यहाँ पे क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक तो ज़वील फ़ुरूज़ आप लोगों ने अजबर याद कर लेना है। इस ज़वील फ़ुरूज़ को आप लोगों ने क्या कर लेना है, अजबर याद कर लेना है, ठीक है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि एक चार्ट बना लेना है। ये ज़वील फ़ुरूज़ के लिए क्या कर लेंगे आप लोग, ज़वील फ़ुरूज़ जो है इसके लिए आप लोग एक चार्ट बना लेंगे। किस तरीके से चार्ट बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आप लोगों को नजर आ रही है इसी तरह, किधर गया ये फाइल। इस तरीके से आप लोगों ने चार्ट बनाना है।
यहाँ पे लिख लेंगे हिस्से, और यहाँ पे तादाद मुस्तहिकीन। इस तरीके से क्या लिखेंगे, तादाद मुस्तहिकीन, और यहाँ पे तफसील लिख लीजिएगा। ठीक है। अब मसलन हमने 6 हिस्से पढ़े थे कि नहीं, कुरान मजीद में जो हिस्से मुकर्रर है वो कितने हैं, 6 है। उनको 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया था, निस्फ, रुबो और सुमन। निस्फ, रुबो और सुमन, ठीक है। निस्फ, रुबो और सुमन। तो अब हम यहाँ पे सबसे सुमन ले लेते हैं, सबसे छोटा जो है सुमन ले लिया। अब ये सुमन का मुस्तहिक ज़वील फुरूज में सब में आप देख लें, ज़वील फुरूज में सब में आप देख लें कि सुमन किस किस को मिलता है। तो अगर आप लोगों को याद हो सही तरह, तो आप फौरन बता देंगे कि एक एक ही बंदे को ये मिलता है, एक ही खातून को, और वो बीवी है। सुमन किसको मिलता है, सिर्फ बीवी को मिलता है। सुमन बाकी किसी और का हिस्सा नहीं है, सिर्फ किसका हिस्सा है, सुमन बीवी का ही हिस्सा है। अब फिर सुमन के अलावा दूसरा कौन सा, रुबो। अब रुबो जो है ये किन किन अफराद को मिलता है, ये आप लोगों को असबर याद होंगे तो आप फौरन लिख देंगे कि भाई 2 अफराद को मिलता है। और रुबो जो है बीवी को भी मिलता है, जब औलाद ना हो तो बीवी को रुबो मिलता है। इसी तरह शोहर को भी मिलता है, जब मैयत की औलाद हो तो शोहर को क्या मिलता है, रुबो मिलता है। ठीक है। इसी तरह फिर निस्फ ले लें। निस्फ ये कई अफराद को मिलता होगा, ये निस्फ कितने अफराद को मिलता होगा, कई अफराद को। हम तफसील से लिखेंगे, फिर तादाद भी लिखेंगे कि कौन कौन है, गिनते भी जाए। शोहर को मिलता है सबसे पहले, जब हम निस्फ की बात करते हैं कि जब औलाद ना हो, इसको मिलता है, शोहर को मिलता है। बाप को नहीं मिलता, दादा को नहीं मिलता, माँ शरीक भाई और बहनों को नहीं मिलता, शोहर को मिलता है। बीवी को भी निस्फ नहीं मिलता, बेटी को मिलता है, बेटी को भी मिलता है ना, पोती को भी मिलता है, हकीकी बहनों को भी मिलता है। ऐसा ही है कि नहीं, हकीकी बहन, और इसी तरह बाप शरीक बहन को भी मिलता है। तो ये कितने अफराद हो गए, 1 2 3 4 5। किसी और को तो नहीं मिलता इनके अलावा, इनके अलावा तो किसी को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5, ये 5 अफराद को मिलता है। किन को मिलता है, 5 अफराद को मिलता है। तो गोया कि ये पहली कैटेगरी हमारी मुकम्मल हो गई। जो 6 हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर थे, उनमें से पहले जो है ये मुकम्मल हो गए। ठीक है। सुमन किसको मिलता था, रुबा किसको मिलता था, निस्फ किसको मिलता था। सुमन आपको अजबर याद हो गया कि भाई सिर्फ बीवी को मिल सकता है, और रुबा जो है बीवी को भी मिल सकता है, शोहर को भी मिल सकता है। तो बाकी आपको याद होना चाहिए, बीवी को कब मिलेगा, जब मैयत की औलाद ना हो। शोहर को कब मिलेगा, जब मैयत की औलाद हो। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है ये। निस्फ किन किन अफराद को मिलता है, 5 अफराद को मिलता है। शोहर को मिलता है जब औलाद ना हो, बेटी को मिलता है जब एक हो, पोती को मिलता है जब वो एक हो, हकीकी बहन को मिलता है जब वो एक हो, बाप शरीक बहन को मिलता है जब वो एक हो। तो बाकी जो 3 हिस्से हैं उनको भी इसी तरह लिख लेना है। सुदस को ले लेते हैं, दूसरा ग्रुप जो है, ये सुदस जो है, सबसे पहले बाप बाप में आ जाते हैं। बाप को भी मिलता है कि नहीं सुदस, जी मिलता है। दादा को भी मिलता है, दादा भी लिख लिया। इसी तरह दादा के बाद माँ शरीक भाइयों और बहनों को भी मिलता है, माँ शरीक भाई। इसी तरह माँ शरीक भाई और बहन, इनको मिलता है। शोहर को नहीं मिलता, बीवी को नहीं मिलता, और बेटी को जो है उसको भी नहीं मिलता सुदस। फिर आगे पोती को भी मिलता है, जब पोती के साथ एक बेटी हो तो सुदस मिलता है। इसी तरह हकीकी बहन जो है उसको भी नहीं मिलता, बाप शरीक बहन को मिलता है, बाप शरीक बहन को मिलता है, माँ को मिलता है, दादी जद्दा सहिया को भी मिलता है, दादी और नानी दोनों का लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये कुल कितने अफराद हो गए, जरा चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने अफराद को मिलता है,
तकरीबन 8 को मिलता है। ये कितनों को मिलता है? 8 को मिलता है। ये माशारिक भाई बहन को एक शुमाल कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। कि कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इसी तरह फिर इसके बाद क्या आता है? सुलूसान। सुलूसान 2/3 जो है, ये किन किन को मिलता है? सुलूसान जो है किन किन को मिलता है? बाप को सुलूसान नहीं मिलता, दादा को नहीं मिलता, और इसी तरह माशारिक भाई और बहनों को नहीं मिलता। ठीक है। शोहर को नहीं मिलता, बीवी को नहीं मिलता। अलबत्ता बेटियों को मिलता है, जब दो या दो से ज्यादा हो बेटी, तब इनको मिलता है। पोती जो है उसको भी मिलता है, हकीकी बहन को भी मिलता है, और बाप शरीक बहन को भी मिलता है। और इसके अलावा कौन है? इसके अलावा भी कोई है कि नहीं? एक दो तीन चार, ये तकरीबन 4 अफराद को मिल गया। कितने अफराद को? 4 अफराद को मिल गया। इसी तरह सुलुस को आप ले लीजिएगा। सुलुस, ये किस किस को मिलता है? बाप को सुलुस में से कुछ नहीं मिलता, दादा को नहीं मिलता, माँ शरीक भाई और बहन को मिलता है। माँ शरीक भाई जब दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, माँ शरीक भाई और बहन को ये मिल जाता है। शोहर को नहीं मिलता, बीवी को नहीं मिलता, और बेटी को जो है नहीं मिलता। बेटी को मिलता कि नहीं मिलता? को भी नहीं मिलता। पति को जो है 6 अहवाल में आप देखें नहीं मिलता, हकीकी बहनों को भी नहीं मिलता, बाप शरीक बहनों को भी नहीं मिलता, और माँ जो है, माँ को मिलता है। माँ को क्या है? मिलता है। तो ये तकरीबन 3 अफराद हो गए। तीन कहलें या 2 अफराद? माँ शरीक भाई और बहनों को एक इस्तेमाल कर लेंगे तो 2 होंगे, वरना 3 होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने काम ये कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है? इसको लिख लेना है। इस तरीके से आप लोग क्या कर लें? इसको आप लिख लें। समझ आ गई सबको? ये तो वैसे मैंने खुद लिख लिया सारा। तो बहरहाल आप लोगों को भी इसी तरीके से लिख लें। आप लोग भी इसको क्या कर लें? लिख लें, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।